एमएलए साहिबा, आप हमें माफ कर दीजिए। डोंट वरी मैडम, राज सर ने खुद सरेंडर किया है और महाराज काल ने जेल से भाग के साबित किया कि उनका अच्छा चाल चलन सिर्फ एक नाटक था। राज सर को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वकील साहब, अब जितना जल्दी हो सके राजा को रिहा करवाइए। नवाब साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपसे कहा था ना कि जब तक आप सारी दुनिया के सामने हमसे माफी नहीं मांग लेते आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लगता है जब तक आपकी तस्वीर अखबार में छपती नहीं, आप अखबार पढ़ती नहीं। मतलब ये कि अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता कि आपकी शर्त पूरी हो चुकी है। हमने आपसे सारी दुनिया के सामने माफी मांगने को कहा था। अखबार में इश्तिहार दिया है एमएलए साहिबा, और अखबार तो पूरी दुनिया पढ़ती है। लेकिन इस तरीके से नहीं। आपको शायद मालूम नहीं था, झुके बिना भी इंसान माफी मांग सकता है। खैर, बातें तो हो गई। मैं कह रहा था एमएलए साहिबा, मैंने एक मर्द होके भी आपसे माफी मांगी है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी गलती थी, वो इसलिए क्योंकि आपकी तरह हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं। और हाँ, अगली बार हमसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। औरत की आवाज नीची ही बेहतर है। मीनू, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं और दफ्तर में जितने भी लोग हैं सबको यहाँ लेकर आओ। जब तक सब ना सुन लें तब तक माफी मांगी भी तो क्या मांगी। जो बात आपने अखबार में कही वो यहाँ सबके सामने कह दीजिए। और हाँ, आवाज ऊंची रखिएगा। मर्द की आवाज माफी मांगते वक्त ऊंची ही अच्छी लगती है। जल्दी करिए नवाब साहब, हमारे पास भी बर्बाद करने को वक्त नहीं है। इसका मतलब ये कि जब तक हम अखबार में छपी हुई सारी बातों को इनके सामने नहीं कह देते, आप हमें अपॉइंटमेंट नहीं देंगे? जी। क्या ये जरूरी है कि मुझे आपके स्टाफ मेंबर्स के सामने ही माफी मांगनी होगी? जी नहीं। मतलब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, अमीर, गरीब, काले, गोरे। जी हाँ, पर क्यों? क्योंकि हम सब कुछ अपनी शर्तों पे करते हैं। अपनी शर्तों पे जीतने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नवाब इकबाल खान हारता भी अपनी शर्तों पे है। आपको जो करना है करिए नवाब साहब, पर याद रखिए आपके और आपके अपॉइंटमेंट के बीच हम नहीं, आपका ये गुरूर आ रहा है। आपकी फाइल जैसे ही हमारे सामने आएगी हम एमएलए होने का पूरा फर्ज निभाएंगे, पर फाइल हमारे सामने कब आएगी ये फैसला आप और आपकी जिद करेंगे। बड़े इत्मीनान में होना भी चाहिए, आखिर तुम्हारे बाप का घर है। तुम्हारी बीवी ने ना सिर्फ तुम्हें जेल भिजवाया, बल्कि ऐसी पट्टी पढ़ाकर भिजवाया है कि तुम अंदर आने के बाद भी खुश हो। समझ में नहीं आता है तुम्हारी बीवी चालाक है या तुम बेवकूफ। बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने बाप की बात माननी चाहिए,
मानी होती तो ये नौबत नहीं आती। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी और उसकी दादी बहुत चालाक है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। उन दोनों के कहने पर तुमने अपने बाप के साथ गद्दारी की, अपने खून के साथ गद्दारी की, और ऐसा करने के बावजूद तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। अफसोस गलती का होता है, सही काम का नहीं। और आपका साथ छोड़ना, आपके साथ खेल खेलना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा? मैं आपका बेटा था, पर ये बाप बेटे का रिश्ता मैंने अपने मन से उसी दिन उतार दिया था जिस दिन आपने मुझे अपने आप से और मेरी माँ से दूर किया था। इसलिए अब ये बाप बेटे का खेल खेलना बंद कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तुम शायद भूल गए हो कि तुम कौन हो। मैं काल हूं, और ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जो काल को अंदर रोक सके। अब देखना कैसे मैं तुम्हारी बीवी का गला इससे काटता हूं। क्या हुआ डियर? राजा? रानी, जख्म ही तो है, भर जाएगा। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मेरा हाथ ही कट गया हो। दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। तुम नहीं जानते, एक पति के बदन पे अगर छोटी सी खरोच भी आ जाए तो पत्नी के दिल पे क्या बीतती है। हमें लगता है महाराज काली सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम जेल से बाहर ना आ सको। तो तुम क्या चाहती हो रानी? वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले और मैं चुपचाप सुनता रहूं? कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है ना तो मेरे दिल में आग लग जाती है। फिर उस आग में उनके साथ साथ मैं क्यों न जल जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आज तक एमएलए साहिबा जैसी बदतमीज, बदलिहाज और मगरूर औरत को नहीं देखा। बाखुदा अगर वो औरत नहीं होती तो हमारा हाथ कब का उठ चुका होता। हमारे गुस्से और हमारी शराफत में हमेशा शराफत जीत जाती है। सच कह रहे हैं सलीम साहब, अगर बात हमारे अब्बू के ख्वाब की नहीं होती तो हम उस औरत की शक्ल तक नहीं देखते। लेकिन आप करेंगे क्या हुजूर? आग के साथ खेल रहे हैं, आग तो जलाना ही पड़ेंगे। एमएलए साहिबा को फोन करके कह दीजिए कि हम उनसे आधे घंटे में मिलना चाहते हैं। जी हुजूर। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो राजा। तुमने वो कहानी सुनी जहां तलवार चाकू से कहती है तुम काटती बहुत हो? नहीं, पर इस बात का यहाँ क्या मतलब? ओह, तो तुम हमें तलवार और खुद को चाकू कह रहे हो? तुम्हें हम गुस्से वाली लगते हैं? देखा, तुम्हें अभी अभी गुस्सा आया ना? हाँ आ रहा है, पर हमारा गुस्सा हमारे काबू में है, हम गुस्से के काबू में नहीं है। हमें जब भी गुस्सा आता है तब हम कुछ भी करने से पहले 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनते हैं और हमारा गुस्सा गायब हो जाता है। तुम्हें भी ये नुस्खा आजमाना चाहिए। देखो, मेरा लेक्चर सुनने का कोई मन नहीं है। देखा, यही दिक्कत है तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई कुछ समझाए तो तुम्हें वो लेक्चर लगता है। तुम इस मामले में ना एकदम अपने पिता पे गए हो। रानी, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता राजा। तुम एकदम उन्हीं की तरह घमंडी और गुस्से वाले। रानी चुप रहो वरना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखा, सही कहा था ना हमने? नहीं, मेरा गुस्सा तुम्हारी उल्टी गिनती की वजह से नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर उतरा है। तो राजा, अगली बार तुम्हें कभी भी गुस्सा आए ना तो आंखें बंद करके
हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लेना और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। तुम्हारा गुस्सा उड़न छू हो जाएगा। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है राजा। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इस जेल के भी दरवाजे निकलवाने पड़ेंगे। क्या हुआ तुम बताओ, यहाँ कैसे? फोन आया था कि वो दफ्तर में नवाब साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो, हम राजा को छोड़ के नहीं आ सकते। रानी, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारे काम का नुकसान हो। पर राजा, हम तुम्हें अभी छोड़ के नहीं जा सकते। हम अभी सावरिया 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 बोलिए नवाब साहब। तो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि हमने थोड़ा तेज कहिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हम जानते हैं कि हमने आपको इंतजार करा है और आप यहाँ हमसे माफी मांगने आए हैं, कहानियां सुनाने नहीं। तो माफी मांगिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, जो करना है थोड़ा जल्दी। इतने सारे लोगों के सामने मैंने इतना कुछ कह दिया, क्या ये काफी नहीं है? क्या वाकई में मेरे मुंह से वो लफ्ज बात पूरी कीजिए नवाब साहब। अब जो लफ्ज आज तक हमारे मुंह पर नहीं आए, उसे अब आने में वक्त तो लगेगा ना। तो ना वक्त आपके पास है और ना ही हमारे पास, इसलिए जो कुछ भी कहना है थोड़ा जल्दी कहिए। देखिए, हम जो भी करते हैं इत्मीनान से करते हैं। तो फिर इत्मीनान से वक्त निकल जाने का अफसोस कीजिए, क्योंकि आपके 2 मिनट खत्म होने वाले हैं। हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस जमीन के किस्से के लिए अगर ये लफ्ज हमें अपने मुंह पे लाना होगा तो हम जरूर लाएंगे। माफी लफ्ज आपको सुनने का बड़ा शौक है ना, तो ये शौक हम आज पूरा कर देते हैं। एमएलए साहिबा, आप हमें माफ कर दीजिए। इन लोगों को कहां से पकड़ के लाए? पकड़ के लाए क्या? क्या मतलब होता है? ये सब खानदानी लोग हैं, इंसान होने चाहिए थे ना, तो इंसान है। अगर आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है तो ये बात गलत है। हमने आपकी माफी कबूल की। और हमारा अपॉइंटमेंट कल 10 बजे का। यहाँ जो भी कुछ हुआ
आपके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपने कहा था कि मुझे माफी लोगों के सामने मांगनी है। वो माफी लोगों को सुनाई देनी चाहिए, ये नहीं कहा था आपने। आप फिक्र मत कीजिए नवाब साहब, हम आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करेंगे। हम बस आपको एहसास दिलवाना चाहते थे। आपकी और हमारी टकरार मर्द और औरत की नहीं, सही और गलत की है। हम जानते हैं हमसे माफी मांगने के लिए आपको झुकना पड़ा होगा, खुद से लड़ना पड़ा होगा, कोशिश करनी पड़ी होगी। उस कोशिश की हम कद्र करते हैं। फिलहाल हमें कुछ काम है, चलते हैं। वो आपको छोड़ देते हैं। हम खुद चले जाएंगे। जानते हैं, फिर भी ठीक है। आदाब नवाब साहब। जेब में चवन्नी लेकर चांद को खरीदने नहीं निकला करते। जब तेरी जेब में इतनी दौलत हो ना कि चांद को खरीद सके, तब आना और लड़की को ले जाना। आप इस औरत को जानते हैं? नहीं। वही हम सोच रहे थे। आप जैसे आदमी का इस जैसी औरत से क्या सरोकार हो सकता है? आप औरतों की हिफाजत करना जानते हैं और ये औरतों को जलील काम करने पर मजबूर। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। वैसे भी छोटी घर पे अकेली होगी तो मैं चलता हूँ। अजीब आदमी है। सलाम हुजूर। शाम ढलते ढलते इन गलियों में नजर आते हैं, दिन के उजाले में कहीं और ही रंगरलियां बनाते हैं। तुमसे पहले भी कहा है, दोबारा कह देते हैं। इन पैसों से हमने सिर्फ नुसरत की हिफाजत नहीं खरीदी, तुम्हारी खामोशी भी खरीदी है। दोबारा किसी के सामने मुझसे बात करने की जुर्रत मत करना। कसम धंधे की। दीवाने तो बहुत से देखे हैं, लेकिन नवाब इकबाल जैसा कोई नहीं। हम खाना लेकर आएंगे राजा। बताओ क्या खाने का मन है? मतलब खाने से नहीं है, तुम्हारे हाथ से खाने से है। तुम बहुत शरारती हो। तुम चाहती हो मैं शरारत बंद कर दूं? हाँ। तो वो कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ। आई लव। नवाब साहब। क्या? नवाब साहब आए हैं, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अंदर आइए, बैठिए। मीनू, नवाब साहब की फाइल लेकर आओ। शराब खाना? लगता है एमएलए साहिबा को उम्मीद नहीं थी कि हम लड़कियों का स्कूल खोलना चाहते हैं। खैर, अब तो हाँ बोल ही देंगी। आप क्या सोच के प्रपोजल हमारे पास लाए थे? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम इसके लिए हाँ कर देंगे? इसमें क्या गलत है? इनको शराब खाने में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। अजीब आदमी है। सब कुछ हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिरे हुए निकलेंगे। एक मिनट, हमें औरतों की बेहयाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हम मानते हैं कि औरतों का घर में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका एक हक होता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये है उनका हक? बिल्कुल, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ये चाहते हैं कि औरतें शराब पीना शुरू कर दें। शुरुआत तो होगी नवाब साहब, लेकिन औरतों की बर्बादी की जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं वो मर्दों को, परिवारों को और कई घरों को बर्बाद कर चुकी है। आप वही जहर औरतों को पिलाना चाहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अब इन्हें लड़कियों का स्कूल बनाने में भी प्रॉब्लम है क्या? कमाल है, हमें तो लगा था आप जैसी औरत को ये प्रपोजल बहुत पसंद आएगा। आपको हम ऐसी जगह जाने वाली औरत लगते हैं? बिल्कुल लगती है। आपको देखकर तो ऐसे लगता है कि आप ऐसी जगह पे जरूर गई होंगी। माशाल्लाह अव्वल आई होंगी। दिखती तो पढ़ी लिखी है। नवाब साहब,
महिलाओं के मॉडर्न और जमाने के साथ चलने के ख्याल के बारे में हमारे ख्याल आपके ख्याल से बहुत अलग हैं और हम आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ये आपने अच्छा नहीं किया। आप जा सकते। जा रहे हैं, लेकिन इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रानी, आई एम सॉरी। गलती नवाब साहब की नहीं, मेरी है। ये शराब खाने वाली फाइल नवाब साहब की नहीं है। उनकी फाइल तो ये है। वो लड़कियों के लिए तो स्कूल खोलना चाहते थे।